हेलो, आप लोग कैसे हो? बढ़िया हो? बढ़िया ही रहो। आप सभी लोगों का स्वागत है एस गुरु एकेडमी पर। मैंने आपको पिछले वाले लेक्चर में क्या बताया था? जो क्वांटिटी थी उनके बारे में बताया था, और कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी, इनके बारे में चर्चा की थी। यानी वेक्टर भी थे, स्केलर भी थे, तो उनके बारे में आपको बताया था। तो आज क्या है? आज जो वेक्टर होते हैं यानी जो सदिश राशियां होती हैं, उन्हें कैसे जोड़ेंगे और उनका कैसे गुणा करेंगे। यानी क्या होगा? हमारा गुणा होगा और जोड़ होगा और घटाना होगा। ठीक है, तो इसके बारे में देखते हैं। तो पहले क्या करते हैं, जैसे दो वेक्टर हैं, यानी पहले क्या करते हैं हम? वेक्टरों का कैसे करते हैं? सम करते हैं। क्या करते हैं? सम ऑफ वेक्टर्स। तो वेक्टरों का क्या करेंगे? सम करेंगे। ठीक है, यानी वेक्टरों को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। ठीक है, तो कैसे जोड़ते हैं? तो अगर देखो, वेक्टरों का सम करने का तो सीधा है। जैसे दो वेक्टर लिए जाए, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने क्या किया, एक वेक्टर यहां पर खींचा। मैंने ये आपको बता दिया था पिछले वाले लेक्चर में ही। जिसने नहीं देखा है तो वो पिछला वाला लेक्चर देख के मतलब जानकारी ले सकता है कि इसका ये क्या होता है और ये क्या होता है। यानी ये मैग्नीट्यूड होता है और ये होता है जो एरो बताता है, तो वो होती है डायरेक्शन। ठीक है, तो यहां से ये तो हो गया। जैसे मैंने मान लिया वेक्टर ए, और वेक्टर बी को अगर हम लिखेंगे, क्योंकि दो वेक्टरों का सम कर रहे हैं, तो अगर वेक्टर बी लिखेंगे तो वेक्टर बी कहां से स्टार्ट किया जाता है? हमेशा इसके एरो से स्टार्ट किया जाएगा। तो जैसे मैंने यहां पर वेक्टर बी खींच लिया, ये हो गया हमारा वेक्टर बी। ठीक है, तो यहां से जो रिजल्टेंट वेक्टर निकलेगा वो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर क्या हो जाएगा? यहां से लेके यहां तक, तो ये हो गया हमारा रिजल्टेंट वेक्टर आर। ठीक है, तो यहां पर क्या है, अगर डायरेक्ट इनका ऐड करते हैं या सम करते हैं, तो यहां पर क्या है, वेक्टर आर इक्वल टू क्या आ जाएगा? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो ये तो डायरेक्ट होता है। अगर आपको दो वेक्टर दिए जाएं जिनके बीच कोई भी एंगल ना हो, तो उन्हें क्या करते हैं? हम डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। कई सारे भी वेक्टर दिए हों, यही स्पेशल नहीं है कि दो हों। अब जैसे फॉर एग्जांपल के लिए लेते हैं, जैसे मैंने वेक्टर ए यहां लिया, वेक्टर बी यहां लिया, वेक्टर सी यहां लिया। जैसे वेक्टर ए ये रहा, वेक्टर बी ये रहा, वेक्टर सी ये रहा, तो इनका रिजल्टेंट यहां से ऐसे निकलेगा। तो यहां से वेक्टर आर ये हो जाएगा, यानी ये दो से ज्यादा हो गए, तो वेक्टर आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, तो ये हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगर बहुत ज्यादा है वेक्टर, तो उन्हें आप इसी प्रकार से जोड़ के उनका रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। अब क्या करते हैं, अगर दो वेक्टर आपको दिए हों, कोई एंगल बना रहे हों, तो कैसे निकालेंगे? तो जैसे फॉर एग्जांपल के लिए ही बात करते हैं, जैसे वेक्टर ए ये रहा हमारा, ठीक है, और दूसरा वेक्टर हमारा ये रहा सेकंड वाला, यानी वेक्टर बी मान लेते हैं इसे। अब क्या है, इनके बीच में एंगल, तो देखो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में एंगल है, तो यहां पर इसे हम क्या करते हैं? आगे बढ़ाते हैं। बढ़ गया, तो यहां पर ये एंगल हमने मान लिया क्या? थीटा। क्या मान लिया? यहां से थीटा मान लिया। तो हमारा जो रिजल्टेंट वेक्टर है, रिजल्टेंट वेक्टर यहीं से निकलेगा, तो रिजल्टेंट वेक्टर तो हमारा यही आएगा। ठीक है, तो रिजल्टेंट वेक्टर तो हमारा आर ये रहा। ठीक है, अब क्या किया, यहां से हमने परपेंडिकुलर डाल लिया। ठीक है, तो यहां से पॉइंट डाल लेते हैं। जैसे सपोज करो यहां से डालते हैं एम एन ओ पी, ये डाल दिए। ठीक है, तो यहां से क्या है, अब देखो यहां से अगर ये थीटा है, अगर ये थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? ये क्या हो जाएगा? और ये वेक्टर कौन सा है? बी, तो यहां से हो जाएगा हमारा क्या? बी कॉस थीटा, ये यहां से हो जाएगा। ठीक, और ये क्या बन जाएगा हमारा? बी साइन थीटा। ठीक है, ये हो गया कंपोनेंट। अब क्या हुआ यहां से, तो देखो जब रिजल्टेंट वेक्टर निकाला जाएगा तो क्या आएगा? तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है? देखो यहां से अगर हम क्या करें, यहां पर देखो ये समकोण त्रिभुज बन गया हमारा क्या? एम ओ पी। तो यहां से समकोण त्रिभुज बन गया, तो क्या है हमारा? आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? यानी बी कॉस, वो सॉरी बी ये वाला, यानी क्या है? ओपी, बी साइन थीटा का होल स्क्वायर और प्लस
ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, यहां से आएगा। तो यहां से ये हो गया बी स्क्वायर और ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस, यहां से करेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab और कॉस थीटा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से देखो मैं डायरेक्ट करूंगा बी साइन स्क्वायर थीटा बी कॉस स्क्वायर थीटा, इसमें से बी कॉमन आ जाएगा, यहां से बन जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जिसकी वैल्यू होती है 1। तो यहां से क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab कॉस थीटा, ये हो जाएगा। यानी ये किसका मान आएगा आर स्क्वायर का, लेकिन आर का जब मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ से स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, जो रिजल्टेंट निकलता है वो थीटा के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, यहां से ये बात है। अगर हम क्या करें, अगर आर मैक्स निकालें, आर मैक्स की बात की जाए तो मैक्स के लिए देखो कॉस की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, तो कॉस में देखा होगा आपने कॉस थीटा वाले में, तो कॉस 0 की वैल्यू होती है वो होती है 1 और कॉस 90 की वैल्यू होती है वो होती है 0। ठीक है, तो यहां से क्या हुआ, अगर हम क्या करें मैक्सिमम निकालें और मिनिमम निकालें, तो यहां से देखो अगर हम मैक्सिमम निकालेंगे तो यहां से क्या हो जाएगा हमारा कॉस की वैल्यू, हम अगर ये 1 रखेंगे तो यहां पर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 अंश। तो अगर हम आर मैक्स के लिए निकालेंगे तो थीटा को कितना लेना पड़ेगा हमें 0 डिग्री। ठीक है, और अगर हमें क्या करना है, अगर आर मिन निकालना है मिनिमम निकालना है यहां से ही, तो यहां पर जो कॉस की वैल्यू लेनी पड़ेगी वो लेनी पड़ेगी हमें कितनी 180। ठीक है 180, क्योंकि यहां पर फिर नेगेटिव आएगा तब यहां से क्या आ जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर निकल आएगा। यानी यहां से अगर बात की जाए तो यहां पर जो r का मान आएगा वो आ जाएगा आपका a प्लस बी, और यहां से r का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा a माइनस बी। अगर यहां से हम थीटा की वैल्यू कितनी रख दें 90 डिग्री रख दें, थीटा का मान यहां से ये इसका हो गया, अगर थीटा की वैल्यू हम 90 डिग्री रख दें तो यहां से जो r की वैल्यू निकल के आएगी वो आ जाएगी आपकी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट के अंदर। ठीक है, तो ये याद रखना है, आर मैक्स निकालेंगे तो यहां पर a प्लस बी आ जाएगा और मिन निकालेंगे तो a माइनस बी आ जाएगा। अब क्या हुआ, ये हुआ। अगर यहां से देखो, अब ये तो दो वेक्टरों के बीच में एंगल था, अगर क्या किया जाए एक वेक्टर ये रहा आपका और रिजल्टेंट के बीच यानी वेक्टर a और वेक्टर r के बीच अगर कोई एंगल बन रहा है तो कैसे निकालेंगे। तो क्या करते हैं, यहां पर सपोज करो हमने एंगल मान लिया अल्फा, यहां पर क्या मान लिया अल्फा, तो इस कंडीशन में क्या होगा, अगर हम यहां से क्या निकालें tan अल्फा निकालें, tan अल्फा यानी वेक्टर a और वेक्टर r के बीच कितना एंगल बन रहा होगा। तो यहां से tan अल्फा निकालें तो tan अल्फा क्या हो जाएगा यहां से, तो ये हो जाएगा OP अपॉन OM, यानी OP अपॉन में हो जाएगा OM। तो OP की वैल्यू है b साइन थीटा और ये कितना है हमारा a प्लस बी कॉस थीटा, तो ये आ गया आपका tan अल्फा। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, अगर कोई वेक्टर उसके रिजल्टेंट के साथ कोई एंगल बनाएगा तो उसके लिए आपको ये वाली इक्वेशन फॉलो करनी पड़ेगी। ठीक है, ये तो हुआ किसका ऐड करने का दोनों। अब क्या है, सब्ट्रैक्ट है वो डायरेक्ट सीधे ही किए जाते हैं, और मल्टीपल की देखो सब्ट्रैक्ट के लिए क्या है, जैसे सपोज एग्जांपल के लिए वो डायरेक्ट ही कैलकुलेशन के अनुसार ही करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन ही करेंगे उस पर भी। ठीक है, तो यहां पर अगर क्या है, अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो तो सीधा ही a माइनस बी हो जाता है। ठीक है, ये लेकिन क्या है, इनका जो गुणा है वो क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट अलग अलग है, उसे देखते हैं। देखते हैं क्या कैसे वेक्टरों का गुणा होता है। तो देखो वेक्टर का जो मल्टीपल होता है गुणा होता है वो दो तरीके से होता है, एक होता है आपका स्केलर और एक होता है वेक्टर। ठीक है, तो जब भी स्केलर की बात की जाएगी, किसकी बात की जाएगी, अदिश गुणन की बात की जाएगी, यानी स्केलर मल्टीपल।
अगर स्केलर मल्टीपल की बात की जाएगी तो क्या होगा आपका, दो वेक्टर जैसे पीछे माने थे तो वैसे ही क्या हो जाएगा, ए डॉट बी। ये आपको याद रखना है, स्केलर वाले में डॉट आता है तो यहां पर क्या आता है, ए बी कॉस थीटा। क्या आता है, ए बी कॉस थीटा आता है। अब अगर यहां पर वेक्टर मल्टीपल की बात की जाएगी तो वेक्टर मल्टीपल में जो आता है वो क्या आता है, तो वेक्टर मल्टीपल में आता है वो होता है आपका क्रॉस प्रोडक्ट, यानी ए क्रॉस बी इक्वल टू, इसमें क्या आता है, ए बी साइन थीटा, और यूनिट वेक्टर एन आता है। तो यूनिट वेक्टर एन के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूं, यानी एन नहीं, यूनिट वेक्टर के बारे में जिसने नहीं देखा है वो पीछे वाला लेक्चर देख सकता है, उसे समझने में आ जाएगा कि ये क्या है यूनिट वेक्टर, इसका जो रिलेटेंट होता है वो कितना होता है। अब क्या है, ये जो वेक्टर एन आता है वो क्यों आता है, उसका कारण ये होता है, ये जो वेक्टर है वो डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है। तो इसलिए यहां पर देखो, ये तो हमारा क्या है, वेक्टर मल्टीपल हो रहा है, लेकिन अगर हम इसे हटा दें तो ये स्केलर है, इसलिए इसे भी हमें वेक्टर में बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, इसके साथ डायरेक्शन लगानी पड़ती है। तो इसलिए यहां पर क्या होता है, यूनिट वेक्टर एन आता है। अब इसकी डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, तो वो निकालते हैं राइट हैंड थंब रूल से। कैसे निकालते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे क्या है, आपको ये याद रखना है, सबसे बेस्ट हम आपको रूल बता रहे हैं, कहीं भी लगा सकते हैं। जैसे क्या है, ये जो उंगलियां हैं आपकी, उस डायरेक्शन में आपको वेक्टर ए लेना है, यानी पहला वाला वेक्टर। ये हम नहीं कह रहे ए, क्योंकि मानने वाला हो सकता है बी पहले मान ले, तो क्या है, आपको जो वेक्टर पहले लिखा हो उसे आप उंगलियों की डायरेक्शन में रखना है। तो जैसे मैंने क्या किया, वेक्टर ए यहां पे लिखा है हमारा, तो यहां से क्या है, इस डायरेक्शन में, उंगलियों की डायरेक्शन में हमारा हो गया वेक्टर ए। अगर उंगलियां जिस तरफ टर्न कर जाए, घूम जाए, मूव कर जाए, तो उस डायरेक्शन में वो बी पॉइंट लेना है आपको। कहने का मतलब क्या है, दो वेक्टर होंगे, वेक्टर ए की डायरेक्शन में उंगलियां हो और वेक्टर बी हो वो उधर हो जिधर हमारी उंगलियां हैं वो कर्ल हो सके, घूम सके, मूव कर सके, इस प्रकार से। तो क्या होगा, जो अंगूठा होगा वो आपको यूनिट वेक्टर एन की डायरेक्शन बताएगा। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, ए इधर है, बी मैंने ऊपर की तरफ माना, इस प्रकार से घूमेगा, यानी हमने बी इधर माना, तो क्या होगा, ये उंगलियां हैं इस प्रकार से घूमेंगी इस ऐसे, तो इसका मतलब हमारी जो डायरेक्शन एन की होगी वो बाहर की ओर होगी। अगर हमने क्या किया, इसे ऐसे घुमाते हैं तो हमारा वेक्टर ए यहीं रहा जैसे, अब क्या, वेक्टर बी हमने इधर लिया गई इस प्रकार ऐसे, तो हमारा उंगलियां इस प्रकार से टर्न करेंगी, ठीक है। तो क्या होगा, इसका मतलब जो डायरेक्शन होगी यूनिट वेक्टर एन की वो अंदर की ओर होगी, इस प्रकार से। तो आपको ये याद रखना है। तो ऐसे करते हैं। अब क्या है, इसे करते कैसे हैं, तो इसमें जो भी दिए जाएंगे, क्योंकि यहां पर देखो, हाँ, एक ऑर्थोगोनल वेक्टर और होता है। ऑर्थोगोनल वेक्टर क्या होता है वो, क्योंकि यहां पर यूज होगा इसलिए, तो वहां पर क्या होता है, जैसे हमारी कितनी एक्सिस होती हैं, 3 एक्सिस होती हैं, एक होता है एक्स और एक होता है वाई और एक होता है जेड। तो एक्स अक्ष के, यानी एक्स एक्सिस के समांतर या उसी की डायरेक्शन में कोई एक वेक्टर लिया जाएगा, वो होगा हमारा वेक्टर, वो सॉरी क्या है, वेक्टर लिया जाएगा, हाँ, जिसे ऑर्थोगोनल कहेंगे, वो होगा हमारा यूनिट वेक्टर आई, और वाई में होगा यूनिट वेक्टर जे, और ये के जेड पर होगा। तो ये ध्यान रखना आपको, यूनिट वेक्टर हैं, ठीक है। तो ऑर्थोगोनल वेक्टर क्या होंगे, एक्स और वाई जेड अक्ष के अनुदिश जो भी वेक्टर लिए जाते हैं उन्हें कहा जाता है क्या, ऑर्थोगोनल वेक्टर, यानी लंबकोणीय सदिश, ठीक है। इसमें क्या है, ये यहां पर ये भी बता दें, आई डॉट आई का मान होता है वो 1 होता है, जे डॉट जे का मान होता है वो 1 होता है, और के डॉट के का मान भी 1 होता है, ठीक। अब क्या है, यहां से अगर ये भी ध्यान रखना है आपको, आई क्रॉस जे और जे क्रॉस के और के क्रॉस आई, इनका मान कैसे होगा, तो देखो, अगर यहां पर आई डॉट जे करेंगे तो 0 हो जाएगा,
ये ध्यान रखना है आपको, यानी 3 इनका ही मान होगा वो 1 होगा, बाकी का डॉट प्रोडक्ट किसी के साथ करेंगे वो 0 हो जाएगा। यहाँ पर आई जे का जो मान होता है वो आता है के, जे के का मान होता है वो आता है, यहाँ पर क्या बचा, देखो सबसे बेटर है कैसे निकालते हैं, हमारे आई जे के चल रहे हैं तो यहाँ पर आ जाएगा आई, और यहाँ पर देखो के आई आ गया तो यहाँ बच कौन गया, जे। तो इस प्रकार से ये निकाले जाते हैं। तो इनसे संबंधित न्यूमेरिकल आंकिक प्रश्न नेक्स्ट वाले वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बाय।